ओम श्री गणेशाय नमः। नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। मार्कण्डेय उवाच। नार्मदे चोत्तरे कूले तीर्थं योजनविस्तृतं यन्त्रेक्षरेति विख्यातं सर्वपापहरं परं। तत्र स्नातवानरो राजन् देवते सह मोदते पञ्चवर्षसहस्राणि क्रीडते कामरूपधृक्। गर्जनां च ततो गच्छेद् यत्र मेघचयोतिथा। इन्द्रजिन्नाम सम्प्राप्त सप्तस्य तीर्थप्रभावता। मेघनादं ततो गच्छेद् यत्र मेघानुवर्जितं। मेघनादो गणत्सस्त्र परमागन्नतां गता। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र तीर्थमाम्रात् केशरं। तत्र स्नातवानरो राजनगो सहस्रफलं लभेत्। नर्मदोत्तरतीरे तु धारा तीर्थं तु विश्रुतं। तस्मिंस्ततीर्थे नरा स्नात्वा तर्पयेत् पितृदेवता। सर्वान् कामान् वाप्नोति मनसा एव चिन्तता। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र ब्रह्मावर्तमिति संवृतं। तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्यमेव युधिष्ठिर। तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ब्रह्मलोके महीयते। ततो शङ्काशेषं गच्छे यतो नियताशना। सर्वपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोकं स गच्छति। ततो गच्छे च राजेन्द्र कपिलातीर्थमुत्तमम्। तत्र स्नातवानरो राजन् कपिला दानमाप्नुयात्। गच्छेत् करञ्जीतीर्थं तु देवर्षिगणसेवितं। तत्र स्नातवानरो राजन् गोलोकं वाप्नुयात्। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र कुण्डलेश्वरमुत्तमम्। तत्र सन्निहितो रुद्रस्तिष्ठते हामुया सह। तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र स वन्द्यसिद्धशैरपि पिप्पलेशं। ततो गच्छेत् सर्वपापप्रणाशनं। तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र रुद्रलोके महीयते। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र विमलेश्वरमुत्तमम्। तत्र देवशिला रम्या चेक्षरेण विनिर्मिता। तत्र प्राणपरित्यागाद् रुद्रलोकमवाप्नुयात्। तथा पुष्करिणी गच्छेत् तत्र स्नानं समाचरेत्। स्नातमात्रो नरस्तत्र हि दृश्याधारसनं लभेत्। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनिसृता। तारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। सर्वदेवादिदेवेन त्रिक्षरेण महात्मना। कथिता ऋषि संघे भयो हासमाकं च विशेषता। मुनिभिः संसुता होर्षा नर्मदा प्रवरा नदी। रुद्रदेहाद् विनिष्क्रान्ता लोकानाहितकामयया। सर्वपापहरा नित्यं सर्वदेवन्नमस्कृता। संसुता देवगन्धर्वे वैरप्सरोर्भिस्तथैव च। नमः पुण्यजलेहादे नमः सागरगामिनि। नमस्ते पापनिर्दाहे नमो देवी वरानने। नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेविते। नमोऽस्तु ते शङ्करदेहिनि श्रुते। नमोऽस्तु ते धर्मभृतां वरप्रदे। नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने। यस्तिवदं पठते स्तोत्रं नित्यं श्रद्धा समन्विता। ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यस्तु लभते लाभं शूद्रशैव शुभां गतिम्। अर्थार्थी लभते हार्थं समर्णादेव नित्यशा। नर्मदां सेवते नित्यं सव्यं देवो महेश्वरा। तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी। इति श्रीमत्स्यमहापुराणे नर्मदा महात्म्ये 90th-शततमोऽध्यायः।
मार्कंड जी ने कहा, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर 1 योजन विस्तृत यंत्रेक्षर नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान कर मानव देवताओं के साथ आनंद मनाता है और इच्छानुसार रूप धारण कर 5000 वर्षों तक वहाँ क्रीड़ा करता है। वहाँ गर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ मेघ समूह ऊपर उठे रहते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से मेघनाथ को इंद्रजित नाम प्राप्त हुआ था। वहाँ से मेघनाथ जाना चाहिए। वहाँ मेघ के गर्जन की सी ध्वनि होती रहती है। इसी स्थान पर मेघनाथ गण गण के श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया था। राजेंद्र, इसके बाद अमरात के केकश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मानव 1000 गांवों के दान का फल प्राप्त करता है। नर्मदा के उत्तर तट पर प्रसिद्ध हरा तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य यदि पितरों और देवताओं का तर्पण करता है तो उससे मनोभिलषित कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। राजेंद्र, इसके बाद ब्रह्मावर्त नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, वहाँ ब्रह्मा सदा विराजमान रहते हैं। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मालोक में पूजित होता है। वहाँ नियम पूर्वक संयंत्र भोजन करता हुआ अंगेश्वर जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। राजेंद्र, वहाँ से कपिला नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। इसके बाद देवों और ऋषियों से सेवित करंज नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ कुंडलेश्वर नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ उमा के साथ रुद्र सदा निवास करते हैं। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान कर वह देवताओं द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात सभी पापों के नाशक पिपलेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य रुद्र लोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहाँ से श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ महेश्वर द्वारा निर्मित एक देवशिला है। उस स्थान पर प्राणों का त्याग करने से रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत पुष्करणी तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करें। वहाँ स्नान करने मात्र से ही मानव इंद्र का आधा आसन प्राप्त कर लेता है। नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा रुद्र के शरीर से निकली है। वह ये स्थावर और जंगम सभी जीवों का उद्धार करती है। ऐसा सभी देवताओं के अधीक्षर महात्मा शंकर ने स्वयं ऋषिगण को और विशेषकर मुझे बतलाया है। मुनियों ने इस श्रेष्ठ नर्मदा नदी की स्तुति की है। यह नर्मदा संसार के हित की कामना से रुद्र शरीर से निकली है। ये सभी पापों का क्षय करने वाली और सभी देवों द्वारा नमस्कृत है। देव, गंधर्व और अप्सराओं ने इसकी भली भांति स्तुति की है। आदि गंगे, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलिले, तुम्हें प्रणाम है। सागर की ओर गमनशीले, तुम्हें अभिवादन है। पापों को नष्ट करने वाली एवं सुंदर मुख वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ऋषि समूह एवं सिद्धों से सेवित हो, तुम्हें प्रणाम है। शंकर के शरीर से निकली हुई, तुम्हें अभिवादन है। तुम धर्मात्मा प्राणियों को वर देने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। सभी को पवित्र एवं निष्पाप करने वाली, तुम्हें प्रणाम है। जो श्रद्धा से समन्वित होकर इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदज्ञ और क्षत्रिय हो तो विजयी होता है। वैश्य धन का लाभ करता है और शूद्र को शुभ गति की प्राप्ति होती है। अर्थ को चाहने वाला सदा समरण मात्र से ही अर्थ लाभ करता है। साक्षात महेश्वर देव नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। इसलिए इस पवित्र नदी को ब्रह्मा हत्या रूपी पाप का निवारण करने वाली जानना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के नर्मदा महात्म्य वर्णन प्रसंग में 190वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।